शयनमोऽस्तु सत्संशनन्द्रियानन्दिमं चेन्निनन्दिसः परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणि तरणि समर्थिम गुरु संसार निवास धम्मच्युतौ जिनवरिहि अर्थ है जो भय विनाश भवजो मुना ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मा नमस्कार। तर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न चैव 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 तर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न चैवन्ते। वही अच्छा तो सदगुरु संतानंद मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो गुरुदेव आपकी जय। अपना विषय चल रहा भैया, थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है जो बुद्धि से नहीं पकड़ना है। बुद्धि से क्यों नहीं पकड़ में आएगा? क्योंकि यदि बुद्धि से आत्मा पकड़ में आता तो सभी आत्मा को जान लेते। हाँ, बुद्धि से आत्म निर्णय हो सकता है, बुद्धि से आत्मा का निर्णय हो सकता है, बुद्धि आत्मा के निर्णय में सहायक हो सकती है। बुद्धि निर्णय कर सकती है कि भैया आत्म तत्व, लेकिन बुद्धि उस तत्व उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है बुद्धि उस सत्य को अनुभव? क्योंकि वो तथ्य सूक्ष्म है और वह सूक्ष्म तत्व बुद्धि के निर्णय में तो आ सकता है, बुद्धि के समझ का विषय भी हो सकता है, लेकिन वो तथ्य, वो जो वीतराग शक्ति है, वो तत्व ज्ञान के अनुभव में व्यक्त हो सकता है। ज्ञान अनुभव में ही वो सत्य व्यक्त हो सकता है। इस त्रिलोक में ज्ञान अनुभव के बिना इस तीनों लोकों में ज्ञान अनुभव के बिना उस सत्य को कोई ना जान सकता, ना कोई देख सकता, ना कोई अनुभव कर सकता। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये बहुत स्थूल पर्याय है। चित्त बहुत स्थूल पर्याय है। अपने को एक छोटा सा थोड़ी सी व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, फिर अपन अपने उसी विषय पे जा रहे हैं जिसपे अपन दृढ़ चेतते हैं, मैं ब्रह्म मात्र चेतना। लेकिन थोड़ी सी स्थूल चर्चा, थोड़ी सी, बस 10 मिनट। क्या कह रहा है भैया? ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये जो अहम है, ये इन्हें कहते हैं चार, ये है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब क्या हुआ? कई बार समझा चुके हैं हम आप, नहीं फिर से बता देगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये जीव को जो बाहर शरीर दिखाई देता है ना, जीव को बाहर के शरीर और शरीर की क्रिया दिखाई देती है। जीव को काय काय क्रिया दिखाई देती है? मन की, वचन की और काय की। मन में चलने वाले परिणाम दिखाई देते हैं जीव को, वचन से बोलने वाला व्यवहार दिखाई देता है, और शरीर से होने वाली क्रिया दिखाई देती है। लेकिन इनके पीछे अंतःकरण, ये चार हैं जिसमें ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। कौन है भैया? मन एक दिखाई देता है, वो तो समझ में नहीं आता अपने को, मन भी बहुत सूक्ष्म है, स्थूलता से समझ में आता है। मन के साथ फिर बुद्धि जो निर्णय करती है, उसके बाद चित्त
जिसमें ये पूरा रूपी संसार झलकता है, और फिर अहम अर्थात उनमें मैंपना, उन उन अज्ञान परिणामों में मैंपना। ये चार चीजें अंतःकरण कहलाती। अंतःकरण मतलब ये जीव का अंतर का स्पेस है, अंतर की भूमि है। ये जीव की बाहर की भूमि मन वचन काया वाला परिणामन तो स्थूल तो आप पकड़ लेते हो स्थूल को, उसके अंतःकरण में ये परिणाम रूप में है। सावधान, बुद्धि भी परिणाम रूप में है, चित्त भी परिणाम रूप में है आपका, मन बुद्धि चित्त और अहम, ये तीनों जो है अंतःकरण, ये तीनों परिणाम रूप में है। सावधान रहना, बिल्कुल चित्त सावधान नहीं भटकना चाहिए, सावधानी से समझना अपना इस बात। बुद्धि भी प्रति समय निर्णय कर रही है, मन में भी प्रति समय विचार चल रहे हैं, चित्त में भी भाव भाव के कारण से, ये भाव वासना के कारण से सुख दुख का सारा वेदन रूप ये चित्र झूल रहा है। चित्र भाव में तो झूल रहा है, ये घर दुकान मकान लाल काला पीला हरा गुलाबी, चित्त में जितनी भी रूपी आकार आकृतियों की धारणा बसी हुई है वो सब मान्यता परिणाम रूपी तो बसी हुई, क्या हो गया। और इन सब चीजों में अहम, ये सब मेरा परिणाम है, मान्यता जा रही ना अहंकार की धारा, अहम पर परिणामों में अहम, यही सब मेरा, ये सब ये सारा जगत, ये सारा पर्याय जगत, सारा जगत में पर्यायी जगत में, सारे पर्यायी जगत में मैं पना, ये जो मैं पने की शक्ति बरत रही है, ये जो मैं पने की मान्यता बरत रही है, वन आत्मा सावधान, सावधान जीव सावधान, ये जो मैं पने की जो मान्यता बरत रही है यही तो है। एक एक समय की इस अचेतन भावधारा में मन वचन काय तो बाहर स्थूल दिख ही रहा है, लेकिन अंतर में बुद्धि चित्त अहम, इनके साथ मन बुद्धि चित्त अहम, इनके साथ जीव निरंतर पर्याय रूप परिणाम रूप परिणमित परिणाम, तो जिन अशुद्ध परिणामों के कारण से, जिन स्थूल परिणामों के कारण से जीव को अशुद्ध परिणाम, इनमें मन बुद्धि चित्त अहम, इन चारों में अशुद्ध परिणाम है, इन चारों में अशुद्ध परिणाम होने के कारण से जीव को अपना जो चैतन्य में शुद्ध उपयोग में प्रकाशमान शक्ति है, ए जीव सावधान उठ, सुना नहीं, इस मन बुद्धि चित्त अहम में जो जीव को अशुद्ध परिणाम धारा चल रही है ना, कहीं राग की, कहीं द्वेष की, कहीं शुभ राग की, कहीं अशुभ राग की, कहीं पुण्य के परिणाम, कहीं पाप के परिणाम, कहीं शुभ उपयोग, कहीं अशुभ उपयोग, इन लगे अधिकता तो अशुभ भी उपयोग चल रहा है, पाप की धारा चल रही। तो जो ये अशुभ और शुभ की जो धारा चल रही है परिणाम के रूप में, अशुद्ध परिणामों के रूप में, वो चल रही है मन बुद्धि चित्त अहम, इन चारों, और ये जीव इन अशुद्ध परिणामों की धारा में अहम अहम भी परिणामी है, मैं पने का परिणाम, पर वस्तु में इंद्रिय से वो मैं पने का परिणाम। तो इन परिणामों की, अशुद्ध परिणामों की धारा के कारण से जीव को अपने शुद्ध उपयोग में, जीव का जो लक्षण है चेतन लक्षण, शुद्ध स्फटिक मणि के समान जो जीव के अंतर में उसकी प्रकाशक, उसकी स्व प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, वो आत्मा नहीं दिखाई दे रही। सावधान जीव, ये जो अंतःकरण है ना जीव का, जो अभी अंतर में परिणमित हो रहा है, इस अंतःकरण के कारण जीव को अपना जगमगाता हुआ निरावरण वीतराग तत्व दिखाई नहीं दे, अपना प्रकाशीभूत होता हुआ जगमग जगमग ज्योति में जगमग जगमग प्रकाशीभूत होता हुआ अपना वीतराग तत्व नहीं दिखाई। अब भैया क्या करें, देखने के लिए क्या करें। भगवान आत्मा, यदि उस शुद्ध प्रकाशीभूत तत्व को देखना चाहते हो, उस वीतराग चतुष्टय में अंतर आत्म शक्ति को देखना चाहते हो, तो तुम्हें शुद्ध परिणाम चाहिए, शुद्ध जगमगाता हुआ चैतन्य में सूर्य देखना चाहते हो, तो तुम्हें ना राग की भावना चाहिए, ना द्वेष की, पर पर्याय क्या अवलंबन जिस परिणामों से, सावधान आत्मा, पर पर्यायों का अवलंबन जिस परिणाम से प्रकट होता है वो अशुद्ध परिणाम नहीं चाहिए। क्या चाहिए भैया फिर जगमग होती हुई आत्म सत्ता देखना है, वहां शुद्ध परिणाम चाहिए।
शुद्ध शुद्ध ज्ञान का भाव चाहिए, शुद्ध दर्शन का भाव चाहिए, शुद्ध वीतराग भाव चाहिए महा। अर्थात या महा बुद्धि में पर पर्याय का निर्णय नहीं चाहिए, बुद्धि में तत्व का निर्णय चाहिए। महा मन में इंद्रिय विषयों का विचार नहीं चाहिए, महा मन में आत्मनन चाहिए। महाचित्त में रूपी पदार्थों को ही झलकन नहीं चाहिए, तो फिर महाचित्त में चैतन्य चमत्कार का प्रकाश चाहिए। महा अहम इन स्थूल पुद्गल विषयों का नहीं चाहिए, महा अहम शोर चाहिए, मैं वीतराग तत्व परमात्मा हूँ, मैं अखंड आनंद का नाथ हूँ। ऐसे वीतराग चतुष्टय में अपने अंतर आत्म स्वभाव की गर्जना चाहिए। ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप जो आत्मा है ना, उस ज्योति स्वरूप आत्मा की गर्जना चाहिए कि अहो मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मेरे अंतर में मेरा शाश्वत ज्योति स्वरूप वीतराग तत्व, मेरे अंतर में मेरा सर्व प्रकाशमान ब्रह्म में वीतराग तत्व प्रकाशित हो रहा है, ज्योति स्वरूप आत्मा। ऐसा जगमगाता हुआ शोर चाहिए भगवान। ऐसी जगमगाती हुई चेतना चाहिए, मैं चेतन में आता। भैया कैसे होगा ये सब? अंतःकरण जो है ना तुम्हारा, जो अंतःकरण है, कौन सा अंतःकरण? मन बुद्धि चित्त अहम वाला। इसके अंतर में भी एक और अंतःकरण भैया, वो अंतःकरण है चेतन में ज्योति, जो है अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में और अनंत वीर, जो है आपका अनंत चतुष्टय में स्वभाव, जो है आपकी अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति, जो है आपका अंतर अनंत चतुष्टय में परम प्रकाश में आत्मा, जो है पूर्ण तत्व, जो पूर्णता से प्रकाशित होता है, वो है पूर्ण तत्व प्रकाशमान ज्योति स्वरूप तुम्हारा आत्मा, वो है सूक्ष्म। अब उस सूक्ष्म की शक्ति को, वो उस सूक्ष्म की शक्ति को, उस जो अनंत सूक्ष्म है, अब उस सूक्ष्म की शक्ति को आप बुद्धि से निर्णय तो कर सकते हो, पर पदार्थों का निर्णय छोड़ के, पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, मैं एक स्वरूप हूँ, ये सब बुद्धि से निर्णय तो कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि से आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। भैया ये बुद्धि उस सत्य का निर्णय तो करा देगी आप, उसका निर्णय बुद्धि जब करेगी तो भैया बुद्धि पर पदार्थों से आपको हटा लेगी, इतना काम तो करा देगी, लेकिन बुद्धि उस परमात्मा पद का भेदन नहीं कर, उस परमात्मा पद का भेदन करने के लिए बुद्धि एक अपेक्षा है, बुद्धि एक निश्चय न है, बुद्धि एक सम्यक समझ है, बुद्धि का ही नाम न है, और ये सम्यक बुद्धि आपको आत्मज्ञान के कारण से, सच्चे श्रद्धांत आत्म अनुभव के कारण से, ये सम्यक बुद्धि आपको सत्य ने का ज्ञान तो करा देगी, शुद्ध ने का ज्ञान तो करा देगी, लेकिन चेतन आत्मा इस शुद्ध ने से परे, इस विकल्प से, निर्णय से परे, मैं अखंड ब्रह्म स्वभावी परमात्मा सत्ता हूं, ऐसा अनुभव ये भगवान आत्मा, ये अनुभव के लिए आपको आपका ज्ञान ही चाहिए, आपको अपना ज्ञान स्वभाव ही चाहिए, आपको आपका शुद्ध ज्ञान स्वभाव चाहिए। भगवान जी जहां शुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रकाशित होगा, जहां शुद्ध ज्ञान में मैं गायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, वो सूक्ष्म तत्व को पकड़ने वाला ज्ञान ही है। ये देखो, बुद्धि तो सत्य कह देगी, सत्य में दृढ़ कर देगी, लेकिन सत्य को पिला नहीं पाएगी। सत्य को पिलाने वाला अपना सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव है, अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव। देखो अपनी बुद्धि सही गलत का निर्णय कितने बार देती, और गलत कार्य करने के पहले ये सम्यक बुद्धि गलत कार्य को गलत भी कह देती, कह भी देती है ये देखो गलत है मत करो, लेकिन देखो मन की आसक्ति से, अपने संस्कार चित्त में वैसे संस्कार होने के कारण से, या अहंकार के कारण से बुद्धि निर्णय भी दे देती है देखो गलत है मत करो, लेकिन अहंकार के कारण से जीव उन कार्यों को कर देता है, मन के रास्ते कारण से कर देता, चित्त में बसे हुए संस्कारों के कारण से कर देता ना भैया। बुद्धि निर्णय देती रहती है गलत है गलत है गलत है गलत है, ये रास्ता गलत है, बराबर निर्णय देती रहती है, लेकिन जीव को अंतर ज्ञान की शक्ति, सम्यक ज्ञान की शक्ति, अंतर में तत्व की शक्ति ना होने के कारण से
जीव उस निर्णय में, उस सत्य को जानते हुए भी उस निर्णय में दृढ़ नहीं रह पाता, उस निर्णय को पी नहीं पाता ना, उस निर्णय की अनंत गहराई में उतर नहीं पाता ना, लगा राग देश मोह के परिणाम में रहता है, लगा व्यर्थ की इंद्रिय विषय कसाय भोग की लालसा में लगा रहता है, पुत्र परिवार संयोग में लगा रहता है। भैया निर्णय जब बुद्धि सही का दे रही है, ये सही ये गलत है, जब सही निर्णय आ रहा है तो आप उसे फॉलो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो निर्णय बुद्धि में आ रहा है, वो निर्णय ज्ञान में नहीं आ। ज्ञान में आ जाता तो वो निर्णय यदि ज्ञान में, वो निष्ठा यदि ज्ञान में आ जाती तो ज्ञान उस रूप जुड़ता ही नहीं, ज्ञान उस रूप परिणमन को स्वीकार ही नहीं करता, ज्ञान उस रूप आचरण में रहता ही नहीं। लेकिन बुद्धि में मात्र निर्णय है, ज्ञान उस परम सत्य के अनुभव को नहीं जान पाया। इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए हे चेतन आत्मा, तू बुद्धि में अटका रहेगा। अब इस बुद्धि से पार उतरना है, इस बुद्धि से पार उतरना है। मन बुद्धि चित्त अहम, ये संस्कारों से पार उतरना है और अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, अपने वीतराग ध्रुव ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके, इनसे पार उतर के उस अतीन्द्रिय सूक्ष्म आत्मा को अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति से करना है। अपने गायक आत्म शक्ति को इन मन बुद्धि चित्त अहम आदि के संस्कारों से पार होके सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्मता से बहुत स्नेह पूर्वक गमना है भगवान जी। भैया ये कब सार्थक होगा, ये कब संभव होगा? जब तुम्हें ध्रुवता की रुचि हो, जब तुम्हें सहज समर्पणता होगी। भैया बस अपने को तो अपना ध्रुव स्वभाव चाहिए, अभी मन बुद्धि चित्त अहम का कोई काम नहीं रखना, ये अपनी जगह कार्य करें, लेकिन हमें तो अपना ज्ञान स्वभाव अति प्रिय है, अति स्नेह है हमें अपने ज्ञान स्वभाव से, अति प्रिय है हमें हमारा ज्ञान स्वभाव, अति 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 प्रिय है हमें अपनी वीतराग ध्रुव चेतन से। भैया ऐसे अपने को अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा में उतरना पड़ेगा। सुन लो रे भगवान जी, इन मन बुद्धि की चपलता को छोड़ के, तो मन बुद्धि चल रही है ना, इस मन बुद्धि की चपलता को छोड़ के, मन बुद्धि के विकल्पों को छोड़ के अपने को सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो अपना आत्म स्वभाव है, इस आत्म स्वभाव में उतरना पड़ेगा चेतना, इस आत्म स्वभाव को स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। ओहो मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा, जहां ऐसा ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव से स्पंदन करेगा, वहां से ये शक्ति प्रकट होगी, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम की, वहां से चिंगारी प्रकट होगी, अंतर को, अंतर स्थल को प्रकाशित करती हुई, अंतर चेतना को रोमांचित करती हुई, आत्मा के रोम रोम में आनंद का प्रकाश भरती हुई, वहां से एक ब्रह्म स्वभाव की गर्जना उत्पन्न होगी, जो अंतर ही अंतर सर्वांग में जगमगाएगी, अंतर ही अंतर रोम रोम में प्रकाशित होगी। चेतनात्मा वो सूक्ष्म से मिलन है, वो सूक्ष्म आत्मा से मिलन है, वो सूक्ष्म आत्मा का सहकार है, रोम रोम से उत्साह को भर देगी वो। अहो मैं तो वो चैतन्य में प्रकाश भूत ब्रह्म स्वभाव त्रिकोटीर्ण आत्मा हूँ, मेरा अंतःकरण ये मन बुद्धि चित्त अहम नहीं, ये मन बुद्धि चित्त अहम है तो मेरा प्रकाश आता है, मेरे ज्ञान की शक्ति आती है, जो सम्यक बुद्धि रूप बुद्धि में आती है, बुद्धि सम्यक बुद्धि होती है, मन में आती तो मन मनन में लग जाता है, चित्त में आती है तो चित्त की अपनी चंचलता छोड़ के, संस्कारों की चंचलता छोड़ के चित्त अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त। भैया अहम में आता है उस ज्ञान का प्रकाश, तो ध्रुव वीतराग तत्व का स्वाभिमान प्रकट होता। लेकिन चेतन आत्मा प्रकाशी भूत तो वो ब्रह्म में वीतराग तत्व अंतर से होता है, स्फटिक मणि के समान ज्योतिर्मान, वो शाश्वत ब्रह्म शक्ति अंतर से, अंतर आत्म प्लेशों से स्पंदन रूप, शुद्ध आत्मा से उपयोग के मिलन रूप, शुद्ध भाव की उत्पत्ति रूप। भैया वो चेतना तो अंतर में प्रस्फुटित होती है, अंतर में प्रकाशीभूत होती है। चेतनात्मा जब वो चेतन शक्ति अंतर में प्रस्फुटित होती है, अंतर में प्रकाशीभूत होती है, उस प्रकाशीभूत शक्ति का नाम है अहो मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म आत्मा।
जो इंद्रियों से पार है, मन वचन काया से पार है, जो बुद्धि से पार है, चित्त से पार है, अहम से पार है, जो ये अंतःकरण के सारे संस्कारों से परे है, जो शाश्वत ब्रह्म स्वरूपिया। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम के अशुद्ध भाव के संस्कार जिसने तोड़ी आते ना चेतनात्मा, आत्मा सावधान, सुना नहीं। जिस समय मन, बुद्धि, चित्त, अहम इनके अशुद्ध संस्कार गल जाते हैं ना चेतनात्मा, उस समय से अज्ञान संस्कार गलते हैं ना, उस समय से जीव को सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप, अच्छा या ऐसे समझो, आत्म तत्व के बोध रूप, आत्म तत्व के श्रद्धान रूप अंतर से वो वीतराग शक्ति प्रकाशीभूत होती है, अंतर से वो शुद्ध चेतन में आत्मा प्रकाशीभूत होती है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ध्रुव ब्रह्म प्रकाशीभूत चेतनात्मा। इस शक्ति में जो मैं पने की गर्जना है, मैं ही ये हूं, बस इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है ब्रह्म का उद्घोष, इसका नाम है वीतराग शक्ति का परिचय। ये जिसके पास है वो सर्वांग आत्म प्रदेशों में शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहा है, और ये शक्ति, ये चतुष्ट स्वभाव जिसके पास नहीं है, वो जीवात्मा इस 84 लाख योनियों में परिपूर्ण है। मैं मूर्ति ज्ञान विज्ञान में, मैं ध्रुव प्रकाश में आता, ये प्रकाश जिसके पास है चेतनात्मा, ये गर्जना जिसके पास है, तो सर्वांग आत्म प्रदेशों में शुद्ध ब्रह्म में शक्ति का प्रकाश देख, शुद्ध ज्ञान में शक्ति का प्रकाश देख रहा है, शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय का प्रकाश देख रहा है। और ये जिसके पास नहीं है, वो मूढ़ जीव बेचारा संसार में परिभ्रमण। वो चेतनात्मा सुन तो लो, अच्छे से कह रहा है भगवान आत्मा, सुन लो, सो मत, मोह की नींद में अनंत काल से सो गए, इसलिए रो रहा हो, मन वचन काया में उलझे हुए हो, बुद्धि चित्त अहंकार इन अंतःकरण में फंसे हुए हो, इनके शुभ अशुभ परिणामों में साता असाता भोग कर रहे हो, इनसे पार उतर जाओ चेतनात्मा। अतीन्द्रिय चतुष्टय में ये आत्मा परम सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म है। आपका उपयोग जिस समय सूक्ष्म होगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की सहज रुचि से ज्ञान जब इन सब विकल्पों से, इन पर्याय से परे होगा, शुभ भाव के साथ नहीं, शुद्ध परिणाम के साथ जब परिणमित होगी तेरी दृष्टि, उस समय तुझे ब्रह्म में प्रकाशवान ज्योति स्वयं अपने अंतरात्मा जलती रहती। इसलिए तो कहते हैं विकार भाव को मत देखो चेतन, अज्ञान भाव को मत देखो, राग देश कसाय की परिणति को मत देखो, मोह अज्ञान परिणामों को मत देखो, आप पर पदार्थों को देखने में लगे हो। शाश्वत शुद्ध चेतन निरंजन निर्विकार ये वीतराग ध्रुव ज्ञाता भगवान आत्मा तुम्हारे सामने प्रकाश रूप जगमगा रहा है। शुद्ध प्रकाश में चेतन शक्ति को देखो, देखो 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 देखो, जगमग जगमग ज्योत जल रही है चिदानंद में साथ, जगमगा रहा है चेतन घन परमात्मा। देखो ना भगवान जिसको रुचि नहीं है भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव को, तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को गमने की रुचि नहीं है, मन वचन काय में मरने की रुचि है ना। अंतःकरण में ये जो संस्कार चल रहे हैं ना, राग के, देश के, मोह के, पाप के, विषय के, कसाय के, इनमें परिणमित होने की, इनमें अपना मत करने की रुचि है। लेकिन मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, ध्रुव आत्मा, ज्ञाता आत्मा, मैं ऐसा जाननहार आत्मा, ऐसे जाननहार स्वभाव की रुचि नहीं है। जाननहार 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 जान दर्शन ज्ञान स्वभाव में जाननहार जाननहार जाननहार, जानने वाला मात्र, जानने वाला मात्र, जानने वाला मात्र, जानने वाला, इसकी रुचि है। अरे आत्मा सही कह रहा है, अरे तुम कुछ भी हो संस्कारों में, कुछ भी हो पर्याय परिणमन में, कोई भी संयोग हो पर्याय परिणमन की धारा में, कोई सा भी कर्म चले संयोग में, अरे चेतनात्मा किसी भी कर्म का कोई अस्तित्व, किसी भी प्रकार की कर्म धारा का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी प्रकार की अज्ञान धारा का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे तू तो शांत शून्य मौन निर्विकार आनंद से भगवान आत्मा है, तुझे अपने आनंद में रहने में क्या क्या समस्या, तुझे अपनी आत्मा की मस्ती में रहने में क्या समस्या है, तुझे अपने अंतर आत्मा के बोध में रहने में क्या समस्या है।
तो ध्रुव है, तो शुद्ध है, तू प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, तेरे अंतर में तेरा परम 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 सूक्ष्म शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश जगमगा रहा है। तेरे अंतर में तेरी प्रभुता टहला रही है रे चेतन। ओ आत्मा उठ, उठ, देख अपने सर्वांग ज्योति स्वरूप अंतरा। कहाँ मन बुद्धि की अखेटियों में, कहाँ मन बुद्धि की चपलता में लगा हुआ है रे। ये मन बुद्धि सहज, ये जो मन बुद्धि और चित्त अहम आदि का जो परिणाम चल रहा है ना, ये तो कर्मोदय जन्त है, कर्मोदय जन्म है। सुन रहे हो ए पागल जीव, सुन रहे हो? मन बुद्धि चित्त अहम, इनका जो परिणाम है ना, इस सहज कर्मोदय जन्य है। और इनसे पार जो अतीन्द्रिय अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, वो निराकार है, वो अस्पर्शी है, वो ब्रह्म है, वो अरूपी है, वो चेतन लक्षण में गुण वाला है, वो अनंत चतुष्टय में लोकालोक प्रकाशित अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में केवल दर्शन ज्ञान अनंत भगवान जी, वो परम प्रकाश में, वो ज्योति स्वरूप आत्मा ज्ञान में, वो ज्योति स्वरूप आत्मा ज्ञान में है। उस ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा को, उसके सहज सहकार को छोड़ के चेतन आत्मा तो कहां पर पर्याय परिणाम में अटका हुआ है रे। सुनो अच्छे से, ध्यान से। आज की चर्चा 2 बार फिर से सुनना, अभी की। क्यों सुनना भैया? अटकना नहीं कहीं, बिल्कुल नहीं अटकना। मन बुद्धि चित्त अहम, इनके संस्कारों को बिल्कुल घास फूस समझो, बिल्कुल सूखी हुई घास फूस, इनमें आग लगा दो, इनमें कोई दम नहीं चेतना। इनकी रुचि छोड़ो, इनसे जानने समझने की रुचि छोड़ो, इनसे सब उलझने हैं, इनसे सारी उलझनों को छोड़ो, इन संस्कारों से परे होकर विचार करो अपने आप। वैशाली दी हैंडल्स किया, कुछ पूछना है क्या? इनसे परे होके, इन अज्ञान धारणाओं से परे होके विचार करो अपनी ध्रुव चेतना से। यदि तुम इनसे परे होके अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति का, सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा का यदि तुम सहकार नहीं कर सकते, तो तुम उस दिव्य ब्रह्म स्वभाव को नहीं पकड़ सकते थे, जिसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। स्थूल मन वचन काय में उलझे रहोगे, स्थूल अज्ञान भाव में उलझे रहोगे, तो तुम उस सूक्ष्म पदार्थ जिसकी यहाँ चर्चा कही जा रही है, जिस सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को यहाँ कहा जा रहा है, उसको तुम 3 काल में नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे भैया? क्योंकि उस ज्ञान स्वभाव को, उस वीतराग चतुष्ट स्वभाव को पकड़ने के लिए सूक्ष्म दृष्टि, अंतर आत्म दृष्टि के अलावा और कोई उपाय। ज्ञान स्वभाव को गमने वाला मात्र ज्ञान ही, ज्ञान स्वभाव को वेदन करने वाला मात्र ज्ञान ही है चेतनात्मा। और वो ज्ञान सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म ज्ञान प्रकटता है श्रद्धा के बल पे। ज्ञान, वो सूक्ष्म ज्ञान प्रकटता है अपनी अंतर आत्मा की सहज स्वीकारता के बल पे, अपने उपादान से प्रकटता है। वो सूक्ष्म ज्ञान अपने उपादान से प्रकटता है, अपने आत्मा के शुद्ध भाव के आश्रय से प्रकटता है। जब तक इनके अशुद्ध भाव में उलझे रहोगे, आपका उपयोग राग देश की कसाय में उलझा रहा है, मोह आदि परिणाम में उलझा रहा है, विकार विषय भोग आदि की भावधारा में उलझा रहा है आपका उपयोग। और आप सोचो कि आप सूक्ष्म इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय जितने भी ये स्थूल है, इंद्रिय विषय स्थूल है, इन स्थूल इंद्रिय विषयों से सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा तक पहुंचना हो आपको, तो आपके लिए एक ही उपाय है भगवान। क्या? कि जो स्थूल परिणाम दिख रहे हैं आपको, राग देश विकार मोह है, कर्तव्य भोक्ता, जिनसे आपका चित्त मलिन है, जिनसे आपका मन मलिन है, जिनसे आपका बौद्धिक विलास अशुद्ध हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है, वस्तु से विपरीत हो रहा है, व्यर्थ में पर पदार्थों में अहंकार की धाराएं चल रही है। भगवान आत्मा पहले आपको इन अशुद्ध भाव में लगानी। याद रखो, जब तक अशुद्ध परिणाम चलेंगे, जब तक अशुद्ध परिणाम में आपका जीव उलझा रहेगा, जब तक ऐसे ब्रह्म स्वभाव की वर्तना नहीं हो सकती, और ब्रह्म स्वभाव की वर्तना नहीं हो सकती, ये बात तो अलग है। वो ब्रह्म स्वभाव सूक्ष्म ज्ञान के पकड़ में नहीं आए, बुद्धि के विलास में तो रहेगा चेतना।
बुद्धि तो विलास करती रहेगी, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सब बुद्धि तो रटती रहेगी, लेकिन ज्ञान गम में नहीं होगा वो बात। ज्ञान, और जब तक ज्ञान गम वो आत्म प्रकाश नहीं होगा, जब तक भगवान आत्मा सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति नहीं। पकड़ो भगवान जी, क्या पकड़ा रहा भैया? अपने सूक्ष्म निरंजन जो अपनी अंतर आत्मा है, उस स्वभाव को पकड़ो। कहाँ मन बुद्धि चित्त है हमको पकड़े हुए हो? जो अपना सूक्ष्म अंतर ज्ञायक स्वभाव है ना, उस निरंजन ज्ञायक स्वभाव को पकड़ो। अंतर ज्ञायक स्वभाव को पकड़ने से, उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय वीतराग पद को पकड़ने से अर्थ होता है उस सूक्ष्मता में उतरने से, उस सूक्ष्म स्वभाव के सहकार में उतरने से फिर तुम्हें पता लगेगा क्या है प्रकाश। किसे कहते हैं प्रकाश? इसे कहते हैं शुद्ध प्रकाश, ब्रह्म में प्रकाशित होता हुआ अपने भीतर। ये क्या है? जब जानने में आएगा उस समय सारे सारे भाव भुला जाएंगे, मान के, अपमान के, राग के, द्वेष के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के। लगेगा ये सारा संसार इन राग देश मोह परिणामों में, पर पर्याय की धाराओं में ही बह रहा है, अशुद्ध संस्कारों में ही बह रहा है। तो देखो, मैं इन सारे संस्कारों से भिन्न अपने परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप में प्रवाहित हो रहा हूं। अंतर का बोध आएगा, अंतर का, ओहो मैं तो वास्तव में, मैं तो वो विराट चेतना हूं जो लोक का लोक प्रकाश। फिर यहाँ संसार में मान अपमान कुछ महसूस नहीं होने वाला, फिर यहाँ संसार में सुख दुख कुछ महसूस नहीं होने वाला भैया। सुख दुख मान अपमान कर्म देश अभी भैया ये राग देश के परिणाम सब चलेंगे। अरे मूढ़ अज्ञानी जीव, अशुद्ध परिणाम बिलाएंगे तो ये कुछ वेदन में नहीं आएगा, कुछ नहीं चलेगा। अपन ने प्रमाद बना के रखा है, चलेंगे चलेंगे, क्यों चलेंगे? हम तो शाश्वत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में तत्व ना, सब मुझसे भिन्न है, सारा अज्ञान भाव मुझसे भिन्न है। क्यों रहूंगा मैं इन अज्ञान भावों? क्यों रहेंगे अपन इस पाप परिग्रह में? क्यों रहेंगे अपन इस मूढ़ अज्ञान परिणामों में? क्यों रहेंगे भगवान आत्मा? अपन तो शुद्ध ब्रह्म में, निराकार चिद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है ना। अपना तो अनंत तेज जगमगा रहा है, अपने अंतर में तो अनंत प्रकाश जगमगा रहा है। और ऐसी अंतर आत्मा, अपनी ध्रुव चेतन में आत्मा, ये तो स्वयं शुद्ध प्रकाशीभूत हो रही है। अपन क्यों इस अज्ञान संसार में रहेंगे? अरे मन बुद्धि चित्त अहम का परिणाम ये तो बाहर की धारा है, इस बाहर की धारा से अपने को क्यों प्रभाव पड़ेगा? अपन तो शुद्ध ज्ञान में प्रकाश रूप ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, अपने को क्यों इस बाहर की धारा का फर्क पड़ेगा? ये बाहर की धारा तो जड़ चेतन में है, चेतनात्मा। ये संस्कार पूर्व कर्म के वजह से आ रहे हैं। अपन कब तक रोते रहेंगे? हमें राग भाव चल रहे हैं, हमें देश भाव चल रहे हैं, हमें कर्ता भाव चल रहा है, हमें भोक्ता भाव चल रहे हैं, कब तक रोते रहेंगे? अरे अपने ध्रुव स्वभाव की ललकार लगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ये सब पर्याय परिणामान, ये पर्याय भाव, ये पर्याय परिणामान, ये पर पर्याय की धारा मेरे सामने टिकने वाली नहीं है। मैं ध्रुव 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 शुद्ध प्रकाशीभूत आत्मा, शुद्ध चेतना मात्र, मुझ में मेरे स्वभाव के अलावा रंच में। यदि जाग सकते हो तो जाग जाओ चेतना, जाग सकते हो तो जाग जाओ। अंतर चतुष्टय में स्वभाव का प्रकाश कर सकते हो तो प्रकाश कर लो चेतना। अंतर विज्ञान घन स्वभाव का प्रकाश कर सकते हो, कर लो कि मैं वीतराग तत्व भगवान, मुझ में मेरे ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं। मुझ में मेरे ध्रुव चैतन्य में प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं मेरा ज्ञाता, मैं मेरा दिष्टा, मैं मेरा परम भाव शुद्ध भाव में ज्ञान दर्शन में आता। मुझ में मेरी शक्ति है, मुझ में मेरी शक्ति है, और मुझ में मात्र मेरी शक्ति। वल्लभ चेतनात्मा सच्चा तत्व का निर्णय, शुद्ध 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 शुद्ध, मात्र शुद्ध, मात्र शुद्ध, शुद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा पक्का निर्णय कर लो चेतनात्मा, एकमात्र तत्व का पूर्ण निश्चय कर लो। भगवान बुद्धि को बल बिल्कुल मत, बुद्धि निर्णय करने दो, बुद्धि को, बुद्धि निर्णय कर लेगी, लेकिन भगवान जी इस बुद्धि से पार उतर जाओ। गुरु की श्रद्धा से, सदगुरुदेव के उपदेश से
अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की श्रद्धा से इस बुद्धि से एकदम पार उतर जा, तो देखो वो ज्ञान तो ज्ञान रूप अभी प्रकाशवान हो रहा है। वो सूक्ष्म को गमने वाला वो सूक्ष्म ही है, वो ब्रह्म रूप जो लोकालोक को जगमगा रहा है, वो जगमगाता हुआ वो ब्रह्म स्वभाव ही है, जिसमें आज तक किसी भी पर्याय का कोई प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहम का कोई भी प्रवेश नहीं हुआ। ये अंतःकरण है, ये भी जिसमें बाहर रह गए, वो तो अनंत चतुष्टय में परमात्मा चेतनात्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जिसकी अविरल धारा में बह रहा है, वो वीतराग परम ब्रह्म परमात्मा, वो शुद्ध चेतन में प्रकाशीभूत आत्मा, वो मैं हूं। ऐसा ऐसा अपने अंतर आत्म तत्व का शौर्य जगा चेतन, मन बुद्धि चित्त अहम बोलने से कुछ नहीं मिले। ये सब बाहर की वस्तुएं हैं, ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। मेरा अंतःकरण, मेरा शुद्ध आत्म चेतन स्वभाव, शुद्ध परिणामी चेतन में आत्मा, वो मेरा गायक से मलिन परिणामों का स्थान ही मत दो अपने अंदर। राग देश मोह कर्तृत्व भुक्तत्व आड़ पेच के जितने परिणाम है, इन आड़ पेच के परिणाम को अपने चित्त में स्थान ही मत। मैं निरंजन निर्विकार आत्मा चैतन्य वीतराग परमात्मा अपने ध्रुव परमात्मा स्वरूप को स्थान दो। अरे स्थान दो भगवान जी, शुद्ध गायक स्वभाव का स्थान। ज्ञाता दिष्टा आत्मा, शुद्ध ज्ञाता दिष्टा आत्मा, मात्र प्रकाश 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 और प्रकाश। अरे जीवात्मा एक बार अपनी निरअवलंबन में इस शुद्ध चेतना का विश्वास कर ले। अरे भोले भाले जी, एक बार इन मन बुद्धि चित्त अहम में आग लगा के इनकी चित्त की चिता बना दे, उसको मन को लेटा के अहंकार को अग्नि दे दे, बढ़िया बेहतरीन। कोई जरूरत नहीं अपने को ना मन बुद्धि चित्त अहम की, सबको एक बार में अग्नि दे दे। मानात्मा इन संस्कारों से अतीत, ये बाहर के संस्कारों से अतीत, ये बाहर के संस्कार है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन बाहर के संस्कारों से अतीत मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं। ऐसी अंतर आत्मा की गर्जना कर दे अंतर से, रोम रोम से जगमगाते हुए अपने ज्योति स्वरूप आत्मा के प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। ये चेतन आत्मा, ये जो रोम रोम में जगमगाता प्रदेश प्रदेश में खिलता हुआ जो निर्लिप्त निर्विकार कमल की तरह प्रस्फुटित जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, इसमें हर 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 जगह जगमगाती हुई शक्ति है, जगमगाता हुआ गायक स्वरूप है, जगमगाता हुआ प्रकाश है, वो परम प्रकाश तेरा है, पूर्ण आत्मा तू है। तो उस परम ब्रह्म चेतन ज्योति के अलावा तेरा और कुछ भी नहीं है आत्मा। तू परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है और ध्रुव है। अब तो मान जा चेतन, अब तो मान जा, ऐसे ब्रह्म में स्वभाव को देख, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव को अपने ज्ञान गम में देख। अब तो मन वचन काया के विकल्प का परित्याग, ना मन ना वचन ना काया ना कोई माया, कुछ नहीं है। ये परिपूर्ण ब्रह्म में आत्मा का जगमगा रहा है वो चेतन, जगमगा रहा है वो वीतराग सूर्य। मन कितने ही उलझने डाले, चित्त में कितने ही रूपी पदार्थ झूले, अहंकार चाहे भले इंद्रिय विषयों की ललायत करे, अरे चाहे ये बुद्धि पाप से कसाय की ओर भगने लगे, तो भी तू अपनी अंतर आत्मा की सूरत मत छोड़, तो उस ज्ञान स्वभाव का विश्वास मत छोड़। तू अंतर आत्मा से जो तेरी डोर बन गई है श्रद्धा की, ज्ञान का जो प्रकाश तेरे अंतर में आ गया है, तू अपनी आत्मा की उस डोर को, उस अंतर आत्मा की उस डोर को छोड़ मत। और इतना अंतर आत्मा के उस अतीन्द्रिय केंद्र को, अर्थात अपने बिंदु स्वरूप आत्मा को ऐसे निहार, ऐसे निहार, ऐसे निहार, ये ध्रुवता ही मैं हूं। ये चेतन आत्मा, ये मन वचन काय के संस्कार अपने आप गल जाएंगे। अरे ये संस्कार है कितनी देर के, मनुष्य भाव कितने दिन का है? अरे 25 30 50 साल का और बचा होगा, सब आग लग जाएगी सब में, सारे संस्कारों में यही। शरीर जलते ही, अरे ये आत्मा इस देह को छोड़ते ही सारे संस्कारों में यही आग लग जाएगी। संस्कार रहेंगे कितनी देर? भाई आत्मा के साथ जाएंगे ना, अरे मूल अज्ञानी जीव के संस्कार साथ जाएंगे। तू तो ज्ञान में आत्मा है, तेरे पास क्या है कि संस्कार साथ जाए? तो ज्ञान में निर्विकार चेतन तत्व परमात्मा है, तुझे काहे का संस्कार जाएगा? तू तो स्वभाव मात्र है, तेरे साथ कौन सा संस्कार जाए?
ब्रह्म स्वभावी परमात्मा, तैसा कौन संस्कार जाए। अब तो संस्कारों के ढेर में आग लगाना है, यहाँ से संस्कार साथ लेके थोड़ी जाएंगे अपन भैया, कर्म तो बनेंगे ना, कर्म के साथ अपन कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना भैया। तो कहना भैया जहां भी रहेंगे वहां इन संस्कारों की सत्यता थोड़ी रहेगी, जहां भी रहेंगे वहां ब्रह्म स्वभावी आत्मा की वर्तना रहेगी। ये सब भिन्न नजर आएगा, ये सब भिन्न भासेगा, और मैं वीतराग चतुष्टय में आत्मा हूँ, ये प्रतीति में सत्य भासेगा। तो यह प्रकाश में ज्योति अंतर आत्मा की, वह अखंड प्रकाश में ज्योति जिसका और छोड़ नहीं। अरे भगवान जी देखो कैसे सुन रहे हो रे, आत्मा सूक्ष्म है, ये ब्रह्म में वीतराग तत्व अति सूक्ष्म है, ये ज्ञान विज्ञान में परम प्रकाश रूप होता हुआ ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। तो चेतनात्मा इस सूक्ष्म को गमने के लिए, इस सूक्ष्म को पकड़ने के लिए तुम्हें अपने सूक्ष्म ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, सूक्ष्म श्रद्धा का उपयोग करना पड़ेगा, और गुरु के इन वचनों को पी जाओ, अंतर से भटक जाओ, और ऐसे घटको कोई को पता ही ना लगे। ये उपदेश है भगवान, ये उपदेश है, ये देशना लब्धि है, इसे पी जाओ, और इसे पी के और ऐसे मदमस्त हो जाओ कि हाँ बस बस जैसे कि डोल रहे हो उस अनंत चतुष्टय से। और सत्य है ये, झूठ थोड़ी ना है, कि वास्तव में तू ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम से परे, तू अंतर चतुष्टय अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में आत्मा है। परम सत्य है कि ब्रह्म स्वभावी आत्मा, ये कोई मिथ्या वचन थोड़ी ना, ये तो जिनेन भगवान के ध्रुव वचन, ये जिनेन भगवान के ध्रुव वचनों पे अंतर निष्ठा कर, ये जिनेन भगवान के शुद्ध वचनों पे अंतर निष्ठा कर, तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा। और प्यारे चेतन तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, तू ब्रह्म स्वभावी आत्मा है। ब्रह्म ही मात्र एक तेरा रूप, ब्रह्म ही मात्र तेरी एक शक्ति है, ब्रह्म ही मात्र तेरा एक तेज है, ब्रह्म ही मात्र तेरा एक अंतर का सर्वत्र प्रकाश है, ब्रह्म ही मात्र तू गायक है। हे चेतन ब्रह्म ही मात्र निशंक निशंक रहो, निशंक। ये देखो थोड़ी कही बहुत जानो, बस अंतिम सार कह रहे हैं, बिल्कुल सार, बिल्कुल आखिरी में सार। भैया ना मन में भ्रमित हो, ना बुद्धि के विकल्पों में भ्रमित हो भगवान जी, ना चित्त में बहुत सारे रूपी पदार्थ झलक रहे हैं, बहुत सारे संस्कार झलक रहे हैं, अच्छो बुरो लग रहा है, मान अपमान की भावना आ रही है, अरे कच्चू में मत उलझो। अहंकार प्रकट हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, शरीर में एकत्र कर रहा हो, कच्चू में मत उलझो। मन बुद्धि चित्त अहम के जो परिणाम है ना, ये संस्कारों के अनुसार सब संस्कार हैं। अपने पूर्व में बंधे थे ना भैया, संसार में रहे ना अनादिकाल से, तो जब संस्कार बंध गए जबरदस्ती गले पड़ गए, ये आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना, ये तो जबरदस्ती गले पड़े, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। भैया कोई जबरदस्ती गले पड़ जाता है, बाएं झटक के और भग जाते हैं वहां से, बाएं झटक के वहां से निकल रहे थे, बाएं झटक के वहां ठहरते नहीं है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहम के संस्कार व्यर्थ में अपने गले पड़ गए हैं, अपने का खाने हैं, इन्हें झटकने हैं, इनकी मान्यता नहीं रखने, इनसे मोह नहीं रखने, इनमें सत्यता नहीं रखने, इन्हें कछु अपनों नहीं मानने। फिर आहा मैं तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय सुख स्वरूप ज्ञाता अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में पूर्ण प्रकाश में ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे परम सौंदर्य, मेरे परम प्रकाश, मेरे अनंत चतुष्टय में शुद्ध वीतराग भाव के आगे इन सबकी कोई हस्ती नहीं है भगवान। मैं अपनी आत्मा की मस्ती में मदमस्त चैतन्य हस्ती गायक तत्व परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, सिद्ध ही मेरा रूप भैया, ऐसा प्रकाश है मेरा, शुद्ध प्रकाश है मेरा, शुद्ध प्रकाश है मेरा, शुद्ध प्रकाश है मेरा। इसे शुद्ध भाव में स्थिर रहो, शुद्ध प्रकाश में स्थित रहो, शुद्ध प्रकाश में स्थित रहो, शुद्ध प्रकाश में स्थित रहो चेतन। अहम ब्रह्मास्मि 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 और ब्रह्मास्मि। भैया ऐसी परम पावन देशा मिल रही है,
ऐसे गुरुदेव का मार्ग मिल रहा है, गुरुदेव के अंतर चतुष्टय की ये अंतर महिमा मिल रही है, गुरुदेव की ये वाणी को झेलो, अंतर हृदय में झेलो और भैया हृदय से ही ग्रहण करके इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाओ भगवान, तुम मुक्त ही हो, ऐसा सदगुरुदेव कह रहे हैं। हे भव्यात्मा, सूक्ष्म ज्ञान से ही सूक्ष्म ब्रह्म स्वभाव का वेदन करते हुए अंतर आत्मा की वर्तना में ब्रह्म स्वभाव को पाके जगत के पर्याय परिणमन से छूट जाओ। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। समो शरण